नहीं किया, तो जिन्होंने अटेम्प्ट किया उन्होंने काफ़ी अच्छा, मतलब कोशिश अच्छी थी, बट कुछ ऑन द पॉइंट चीज़ें आप लोगों को जानने की ज़रूरत है। ओवरऑल सबके सबके लिए अगर बोलने की ज़रूरत है तो यही है। लेकिन नंदलेस आंसर देने का जो तरीका होता वो भी शायद और बेटर हो सकता था, जिसके कारण आप ज़्यादा हायर मार्क्स स्कोर कर सकते थे। बट क्योंकि क्या था, नॉलेज तो था लेकिन प्रेजेंटेबिलिटी नहीं थी, इसके कारण वो कन्वे नहीं हो पाया। तो जब वो फर्स्ट कन्वे नहीं हो एग्जाम पाता, थी ना सर, फर्स्ट एग्जाम थी इसलिए पता नहीं था, अब तो समझ जीवन में में आ पहली जाएगा बार कैसे एग्जाम दे देना रहे है। हैं ना रिची? सर यहाँ पे मैक में सर। अच्छा, ओके, ठीक ठीक ठीक। ऑल राइट, सो स्क्रीन शेयर्ड है, आप लोग को दिख रही है, रंजीत और रिची? अभी नहीं है, अवेलेबल शो नहीं हो रहा है। ओके, मेरे को शो हो रहा है। तो दैट मीन्स को तो रिची, नहीं हो रहा हाँ तो एक बार डिसकनेक्ट करके कनेक्ट कीजिए फिर से, है। ओके। या सेम लिंक को डीसी करके फिर से कनेक्ट कीजिए तो आपको स्क्रीन दिखने लगेगी, जिनको भी स्क्रीन नहीं दिख रही है। ऑल राइट, सो एक तो फेसबुक का आइकॉन बनाने की एक क्वेरी आई है कि हम फेसबुक का आइकॉन कैसे बनाएं। जो बेसिक शेप्स हैं उनसे भी ट्राई करेंगे, और फिर एक तरीका जो आज इंट्रोड्यूस करेंगे वो है वेक्टर शेप बनाने का तरीका। उससे भी आप और एडवांस और कॉम्प्लेक्स शेप बना सकते हैं। हमने डेफिनेटली क्या चीज़ सेट किया था पहले, बेंचमार्क ये सेट किया था कि हम लोग शेप्स ही यूज़ करेंगे। ठीक है, आज हम लोग उसका एडवांस टूल यूज़ करेंगे। ऑल राइट, सो बाकी कर्सर आप लोग ने सबने नहीं बनाया है, केवल 2 जन ने बनाया है। अच्छा, लाइट नहीं थी। अब मैं कल आई हूँ ना रात में, अब आप बनाऊंगी सारे असाइनमेंट तो। ओके, सो लाइट्स जिनके यहाँ नहीं थी, अब मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ? ओ गॉड, 5 घंटे लाइट नहीं थी? ओके, अच्छा हुआ मैं रायपुर में नहीं रहता, अच्छा हुआ मैं रायपुर के बाहर रहता हूँ, बिकॉज मेरे यहाँ 1 मिनट के भी लाइट गोल नहीं हुई। आई वॉज विन विन। सो लेट्स, मैंने यहाँ पे स्क्वायर एक पैनल लिया हुआ है, और स्क्वायर इसलिए लिया गया है क्योंकि हम अब थोड़ा सा शेप्स में और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और फिर इसके बाद हम लोग डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स में जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे 2 ऑप्शन मिल गए, मुझे 2 नहीं चाहिए, सिंगल एक ही चाहिए है। सो आई गो टू एडिट, और आर्ट बोर्ड मुझे बंद करने हैं, आर्ट बोर्ड ऑप्शंस प्रोबेबली, नो, लेट्स सेलेक्ट दिस। अच्छा हाँ, वो तो था, सिंगल कर देते हैं। दे रहा है सिंगल वैल्यू? नहीं, तो क्या करेंगे, सिंपल एडिट करेंगे, डिलीट कर देंगे कीबोर्ड से। सो वी हैव दैट सिंगल आउटपुट। ओके, और ग्रिड ऑन कर लेंगे, कंट्रोल अपोस्ट्रोफी। कंट्रोल जी के कौन से सॉफ्टवेयर में यूज़ होता है ग्रिड के लिए? तो कैसे आइडिया आया आपको कि कंट्रोल जी ही होगा? सो एक क्वेरी ज़रूर आया है, वो है कि फेसबुक का आइकॉन कैसे बनाएंगे, या फेसबुक का लोगो, राइट, जो भी क्रिएट होगा ये वाला कैसे बनेगा, एफ कैसे बनेगा, यही हमारा क्वेरी था। सो चलिए एफ क्रिएट करते हैं सिंपल वे में, एंड और हमारा लिमिटेशन है कि हम लोग क्या बोलते ये यूज़ करेंगे। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, फर्स्ट ऑफ ऑल आई बी जस्ट क्रिएटिंग, थोड़ा सा मैं एक एक्स्ट्रा में देखूंगा कि ये ब्लॉक रेक्टेंगल से ही बना हुआ है ना, और यहाँ पे कर्व स्मूथ आया हुआ है। सो लेट्स डू व्हाट, लेट्स गो राइट ओवर हियर, और हम एक और ब्लॉक लेंगे, प्रोबेबली ये सेक्शन से ये सेक्शन तक। ठीक है, एंड ए शॉर्टकट दबाएंगे जस्ट टू गेट दैट
स्लैश जो कि आपका F के अंदर है। अच्छा उल्टा स्लैश है, चलिए उल्टा स्लैश कर देते हैं। हाँ वाइट वाला एरो, कल ही तो हम लोग ने प्रीवियस क्लास में कितना लंबा हमने इस पे डिस्कशन किया था। तो आप क्लिक और ड्रैग कर दीजिए, क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, तो जो भी सिलेक्शन के अंदर आएगा वो उतने सेलेक्ट हो जाएंगे। आपको डबल क्लिक करके उसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें डबल क्लिक करने पे दूसरे मोड में चला जाता है इलस्ट्रेटर। सो है ना, तो उस पर बात करेंगे अभी, फ़िलहाल अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि उसके और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सो हम इसको यहाँ पे फिक्स कर रहे हैं जस्ट टू गेट समथिंग लाइक दैट। और मैं इस बार क्या कर रहा हूँ, बस ग्रिड का फ़ायदा उठा रहा हूँ, राइट, जो ग्रिड है उसको यूज़ कर रहे हैं। अब मुझे चाहिए है एक कर्व, और ये कर्व कुछ सॉफ्ट कर्व नज़र आ रहा है। सो क्या कर सकते हैं, आपने सबसे पहले ट्राई किया होगा राउंडेड वाला ब्रश, सॉरी राउंडेड वाला जो बॉक्स है उसको, तो लेट्स जस्ट गिव इट दिस वन। और हम इसका कनेक्शन भी देख लेते हैं कि यहाँ से बिल्कुल एग्जैक्ट कनेक्शन आ रहा है और यहाँ पे कनेक्शन एग्जैक्ट नहीं है। तो क्या करेंगे, एंकर पॉइंट, एंकर नॉट टूल पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करके ऐसे कर देंगे। तो क्या होगा, अब अभी सिंपली चारों सेलेक्टेड है इसलिए हो रहा है। तो अगर हम ऐसा कर दें कि केवल इन दो को ड्रैग करके सेलेक्ट करें और यहाँ से फिक्स कर दें, तो क्या होगा, एग्जैक्ट फिक्स आ जाएगा। और सिंपल इसको थोड़ा सा उप्स, फिर वही ड्रैग करके अपने हिसाब से जितना आपको चाहिए, ढेर सारे। ओके, सो प्रॉबेबली एक बार और मुझे दिखाएंगे फाइल को, तो हो सकता है कि शायद ऐड हो गए हों, क्योंकि स्मार्ट टूल्स हैं तो ऐड भी हो जाता है। पेन टूल अगर स्मार्ट है तो फटाफट ऐड भी कर देता है एंकर पॉइंट्स, ठीक है। तो विल सी, कोई इशू नहीं है। अब ये वाला सिस्टम एक बार ट्राई करके देखिएगा, है ना। अब इसको सिंपल हम क्या करेंगे, आइदर हमें किस तरीके का एफ क्रिएट करना है, हम उस तरीके के एफ के लिए जाएंगे। तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दूंगा, आई डोंट नो, प्रोबेबली दिस, और जितना भी मुझे इसको, है ना, हाँ राइट। सो हम बेसिकली शेप्स की साइकी में जा रहे हैं, अभी फ़िलहाल हम लोग ने वो नहीं अप्लाई किया है। तो अब दोनों को सेलेक्ट करेंगे और माइनस कर देंगे, दैट्स ग्रेट। अब फिक्स कर सकते हैं बाकी जितने एंगल पे आपको इसको फिक्स करना है। सो लेट्स जस्ट से इफ आई जस्ट सेलेक्ट दैट वन, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं जब तक हम इसको ग्रिड में फिक्स नहीं कर देते। तो लेट्स सेलेक्ट, है ना। अब यहाँ पे जो एंगल है वो थोड़ा सा स्ट्रेट है, राइट, ये वाला हिस्सा ये भी स्ट्रेट नज़र आएगा। सो हमको सिंपली क्या करना है, ये वाला भी स्ट्रेट ही है हमारे पास, बट फिर भी इसको सेलेक्ट करके हम और स्ट्रेट कर देते हैं। और यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा शिफ्ट दबा के नीचे लाएंगे ताकि हमारे पास ये फिक्स आ जाए। एंड देन सिंपली, राइट, आई थिंक इट इज़ नॉट कर्व, चॉप है एकदम। तो सिंपली दोनों को सेलेक्ट करेंगे और चॉप कर देंगे, तो हमारे पास ये सिस्टम आ जाएगा, राइट। और एक कर्व थोड़ा सा कम कर देते हैं, आई थिंक इसको हल्का सा कम करेंगे। और कन्वर्ट पॉइंट टूल एक ऑप्शन होता है, शिफ्ट सी इसका शॉर्टकट होता है, हम एक्सप्लेन जाएंगे उस एक्सप्लेनेशन पे, तो उससे आप ब्रेक कर सकते हो उसको। सो अभी फ़िलहाल इसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे और विल पुट इट राइट ओवर हियर, ठीक है। और अगर ब्रॉडनेस थोड़ी और बढ़ानी है, इसके लेवल पे लानी है, तो देन फिर हम क्या करेंगे, विल जस्ट हैव टू
click and drag. ओके, लेयर लॉक करने के लिए शॉर्टकट क्या है? कोई भी ऑब्जेक्ट को लॉक करने के लिए क्या शॉर्टकट है इलस्ट्रेटर में? कंट्रोल 2। तो कंट्रोल 2 कर देंगे क्योंकि बार बार वो मैसअप कर रहा है। सो हम इसको, तो ग्रिड में वो लाइन बराबर आ गई, राइट। कंट्रोल ऑल्ट 2, सारी लेयर्स जितनी लॉक होंगी सब एक साथ अनलॉक हो जाएंगी। ठीक है, सबको सेलेक्ट करेंगे और यूनाइट कर देंगे। अनलॉक, अनलॉक के लिए ऑल्ट कंट्रोल एंड 2। ठीक है, सो दैट्स हाउ यू क्रिएट योर फेसबुक आइकॉन। और इसको सर ले जाएंगे। सर पर्टिकुलर लेयर को अनलॉक करने के लिए भी शॉर्टकट है? पर्टिकुलर को अगर अनलॉक करना है तो F7 दबाना पड़ेगा और आपको यहाँ से इसको अनलॉक करना होगा, क्योंकि आप बिना सेलेक्ट किए कैसे बता सकते हो कि कौन सी वाली अनलॉक होगी, हाँ, राइट। तो ओके। इसलिए यहाँ पे फिर लेयर्स में वो पर्टिकुलर अनलॉक हो सकती है। ठीक है, नाउ अब इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सो यू विल गेट समथिंग लाइक दैट। और फेसबुक का लोगो का जो, आई डोंट नो कि कौन सा कलर होता है, बट हमने इसको ये वाला कलर दे दिया है। सो समथिंग लाइक दैट। छोटी मोटी जो रीएडजस्टमेंट्स हैं वो आप अब सेलेक्ट करके कर सकते हैं। तो इसका जो F का साइज़ है वो थोड़ा सा नीचे हो सकता है, राइट। इन ये दोनों ऐसा कर्व जा रहे हैं ना, ऐसा कर्व जा रहा है, तो उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। और रही बात उसको वाइट करने की, तो ऐसा भी किया जा सकता है कि उसके पीछे एक और सर्कल बना दीजिए, क्योंकि आपको वो चॉप भी दिखाना है और वाइट भी दिखाना है। तो वैसे ज़रूरत नहीं है फिर ये करने की, हमारे पास ऑलरेडी दो अलग अलग शेप थे ही। ऑल्ट दबा के, शिफ्ट एंड ऑल्ट, ताकि वो जितना भी फिक्स करना है फिक्स हो सके। और एंकर पॉइंट तो फिक्स कर ही सकते हैं। आई डोंट नो वो कैसा फिक्स होता है, या एग्जैक्टली अगर ये वाला चाहिए तो यहाँ कर्व होना चाहिए। कट करेंगे तो फिर क्या पीछे वाइट वाली नहीं आएगी। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, P शॉर्टकट होता है पेन टूल का। ठीक है, और पेन टूल आप लोगों ने सबसे ज़्यादा यूज़ किया होगा। ये एकमात्र ऐसा टूल है जो सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग, सारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। इवन मूवीज़ के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, वीडियोस में भी इसका यूज़ होता है, 3D वर्ल्ड में भी इसका यूज़ होता है। ठीक है, कंप्लीट पैकेज है ये अकेले पेन टूल। तो P शॉर्टकट है। और एस्ट्रिक साइन का मतलब क्या होता है, उसके सामने एस्ट्रिक साइन दिख रहा होगा छोटा सा। जब भी एस्ट्रिक्स दिखे दैट मीन्स ये यूज़ करने के लिए रेडी है, यानी कि पॉइंट बना सकते हैं कितनी बार भी। ऑल्ट दबाएंगे तो आप चले जाएंगे कन्वर्ट एंकर पॉइंट टूल पे चले जाएंगे। ये क्या करता है, ये टेंजेंट को सॉफ्ट और सॉफ्ट को टेंजेंट बनाता है। कैसे, सिंपली आपको इसको बस क्लिक करके ड्रैग करना है और उसको आप क्लिक करके ड्रैग कीजिए और वो बेजियर हैंडल दे देगा। ठीक है, यूज़ करना देखेंगे अभी। इसमें कोई भी चीज़ ऐड करने के लिए आपको सिंपली कर्सर को उसके ऊपर रखना है और वो एंकर पॉइंट, आप एक एक्स्ट्रा एंकर पॉइंट वहाँ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि कर्सर चेंज हो जाएगा प्लस में। मैनुअली देखने के लिए आप यहाँ पे फ्लाई आउट पे क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ऐड, माइनस और एंकर पॉइंट, राइट। कन्वर्ट एंकर पॉइंट भी बोल सकते हैं, एंकर पॉइंट टूल भी बोल सकते हैं। शॉर्टकट शिफ्ट C। अब इसको जो फर्स्ट वाला है ये थोड़ा सा स्मार्ट टूल है, तो जहाँ पे इसको आप ड्रैग करेंगे, अगर ऑलरेडी एंकर पॉइंट है तो वहाँ से एंकर पॉइंट डिलीट हो जाएगा। अगर
प्लस पाथ के ऊपर जाएगा तो प्लस आइकॉन आएगा, दैट मीन्स आप वहाँ एक एंकर पॉइंट ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली एक एंकर पॉइंट ऐड करेंगे और इसको ड्रैग करेंगे यहाँ, और या तो मैं यहाँ से इसको स्मूथ कर सकता हूँ, जस्ट टू गेट दैट स्मूथ लाइन, राइट। सिंपली हमने दोनों को पुट किया, बीच में एक एंकर पॉइंट डाला और फिर उसको स्मूथ कर दिया। अब आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं फॉर दी ब्लू कलर, और ये एज इट इज़ है। अब आप उसको सेलेक्ट करके दोनों को सेंटर कर दीजिए तो आप अलाइनमेंट में आ जाएंगे। अलाइनमेंट टूल यूज़ किए हैं किसी भी, फोटोशॉप में भी रहता है, इसमें भी सेलेक्ट करेंगे दोनों शेप्स को तो आपको यहाँ पे ऊपर में अलाइनमेंट टूल मिलेंगे, अलाइनमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन टूल बोलते हैं। बेसिकली ये दो तरीके से काम करता है, एक ऑन द रिस्पेक्ट ऑफ दोज टू शेप्स, जो दोनों शेप आपने बनाए हुए हैं उन दोनों शेप को आपस में कंपेयर करेगा। अगर आपने सेंटर लगाया हुआ है तो दोनों के सेंटर पॉइंट को एक कर देगा, दोनों आपस में बिल्कुल सेंटर पे फिक्स होंगे। ये कर देंगे तो जो पहले सेलेक्टेड है उसके रिस्पेक्ट पे ये काम करेगा, राइट। ये कर देंगे तो उसके रिस्पेक्ट पे राइट आएगा, सेंटर करेंगे तो इट विल बी ऑन सेंटर। और जब ये टूल आते हैं, पहले वाले तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट पे काम कर रहे हैं, बट अगर ये लास्ट वाले जो हैं ये तीन क्या करेंगे, ओवरऑल कैनवस के ऊपर में फिक्स होंगे, यानी ये आर्ट बोर्ड के रिस्पेक्ट पे काम करेंगे। तो अगर आप इसको, अच्छा ये इसमें आइकॉन भी बना है एक्चुअली, ये भी दोनों के रिस्पेक्ट में, लेकिन कौन सा, वर्टिकली। ये हॉरिजॉन्टली टूल थे, यहाँ से यहाँ तक हॉरिजॉन्टल था, यहाँ से यहाँ तक वर्टिकल हो जाएगा। और ये वाले जो हैं ये आपके सिंगल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आप यूज़ करोगे तो वो रिस्पेक्टिव ऑफ योर आर्ट बोर्ड वो वहाँ फिक्स होगा। तो लेफ्ट साइड, राइट साइड, सेंटर ऑफ द आर्ट बोर्ड, राइट साइड ऑफ द आर्ट बोर्ड, टॉप ऑफ द आर्ट बोर्ड, राइट, टॉप सेंटर ऑफ द आर्ट बोर्ड। तो ये दोनों वैल्यूज़ आप एक साथ यूज़ करेंगे तो आप आर्ट बोर्ड के सेंटर पे ऑब्जेक्ट को ले आएंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपको हेल्प करेगा आपके ऑब्जेक्ट को, ज्योमेट्री को वहाँ पे फिक्स करने के लिए, ठीक है। ये तो था आपका सिंपल क्रिएट करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा पेन टूल की तरफ कि पेन टूल को यूज़ करने के कितने तरीके हैं और कॉम्प्लेक्स शेप किस तरीके से बनाना है पेन टूल का यूज़ करके। पेन टूल के केवल 4 ही ऑप्शंस हमको यहाँ में मिलते हैं। शॉर्टकट है P, इसका नेगेटिव जो होता है किसी किसी में अगर जाएंगे, यहाँ पे ऑल्ट से आ रहा है, बाय द वे यहाँ पे ऑल्ट से आ रहा है, लेकिन आप लोगों के जो अभी के वर्जन्स हैं इलस्ट्रेटर में उसमें चेंज है, ठीक है। तो उसमें आप अगर शिफ्ट दबाएंगे या ऑल्ट शिफ्ट दबाएंगे, आई थिंक ऑल्ट दबाएंगे तो ये माइनस वाला आ जाता है, पाथ के ऊपर रख के ऑल्ट दबाएंगे तो एंकर पॉइंट को आप माइनस भी कर सकते हो। एनीवेज, सो अभी फ़िलहाल हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज़ करेंगे कि इसके कौन कौन से फंक्शन हैं कॉम्प्लेक्स क्रिएट करने के लिए। तो कॉम्प्लेक्स के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए होगा। अब रेफरेंस के लिए लेट्स गो फॉर स्केच लोगो। जनरली क्या होता है, जो ग्राफिक डिज़ाइनर्स होते हैं वो किसी भी प्रकार का अगर कोई भी लोगो डिज़ाइन करना चाहते हैं तो पहले वो स्केचिंग करते हैं, अगर ज़ीरो से स्क्रैच से बनाना है तो, ठीक है। अब हम क्योंकि अब थोड़े से डिजिटल आर्टिस्ट हो गए हैं तो हम लोग पेंसिल वगैरह यूज़ नहीं करते, हम लोग कहाँ जाते हैं, फ़ोटोशॉप में जाते हैं और वहाँ से ड्रॉ करते हैं। फ़ोटोशॉप से आप लोग ने ड्रॉ किया है डिजिटल पेंटिंग सेक्शन में कुछ बनाया नहीं? ओके, चलिए हम बनाते हैं फिर। हाँ, ड्रॉ हम फोटोशॉप में करेंगे ओवरऑल प्रोसेस देखने के लिए, राइट, ताकि आपको आइडिया आ जाए कि बेसिकली होता क्या है वर्क फ्लो।
चलिए, कोई भी साइज़ में हमने एक पेज ले लिया, क्योंकि इट डजेंट मैटर, जब भी इलस्ट्रेटर पे जाएगा तो साइज़ मैटर नहीं करेगा, आप किसी भी साइज़ में उसको निकाल सकते हो। नंबर का ब्रश जो कि आपको हेल्प करेगा स्केचिंग के एक एजेस देने में। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को प्रेशर सेंस नहीं मिल रहा है, बट चलिए कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे आइडिया ज़रूर जनरेट कर सकते हैं। सो मैं इसकी फ्लो को थोड़ा सा कम कर दूंगा। ठीक, ओके। सो लोगो किसी भी प्रकार का हो सकता है, देर आर 7 टाइप्स ऑफ लोगोज, हम लोग आगे उसको देखेंगे डेफिनेटली। इलस्ट्रेटर की क्लास में हम लोग इन लोगोज के पूरे टाइप्स को देखेंगे, बट अभी फ़िलहाल क्योंकि हमें हमारे स्केच एंड ट्रेस ऑप्शन को कंप्लीट करना है, राइट। सो हमें अगर वो पॉइंट कंप्लीट करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अपना स्केच तैयार करें। अब ये आप लोग जिनके पास पेन टैब नहीं है वो किससे करेंगे? नहीं, पेपर और पेन से, पेंसिल पेपर, राइट, उससे करिए, क्योंकि आपका प्रेशर सेंस तो काम नहीं करेगा उसमें, है ना। यहाँ पे प्रेशर सेंस थोड़ा सा काम करेगा और फ्लो जो है वो आ जाएगा। सो लेट्स क्रिएट मैस्कॉट, आई डोंट नो, मैस्कॉट लोगो बनाते हैं जो बेसिकली कैरेक्टर नुमा रहेगा और बार बार उसको यूज़ किया भी जा सकता है। और आई डोंट नो, प्रोबेबली आई एम गोना क्रिएट दिस लाइक, क्या? हाँ, कॉपी पेन में बना लीजिए, क्योंकि आप चाहें तो कॉपी पेन में बना सकते हैं, क्योंकि स्केच आप ज़्यादा बेटर कर लेंगे ना कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें माउस से अगर बनाने गए तो लाइंस ना इतनी क्रिस्प नहीं मिलेंगी हमको, और ना ही हमारा वो फ्लो आएगा ड्राइंग का। नो, प्रोबेबली मैं इसको ऐसा रख लूँगा और काइंड ऑफ बेबी केयर वाले टाइप के जो होते हैं ना, उसके टाइप का हम बना रहे हैं, तो ये रखेंगे। शूज़ ऐसा बेबी केयर है ना। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पिन बना देते हैं उसका, और ये चला जाएगा इधर। ओ, एक सिंपल स्केच अलोंग विथ एक आइडिया कि अब आइडिया जनरेशन के लिए हम लोग प्रीवियसली मैंने एक ब्रेन स्टॉर्मिंग बताई थी पीडी क्लास में। कौन कौन था, किसी ने देखा था? ब्रेन यस सर, मैं स्टॉर्मिंग। थी। ब्रेन स्टॉर्मिंग एक टेक्निक होती है जिससे आइडियाज़ जनरेट होते हैं। इसमें करना कुछ नहीं होता है, सिंपल आपको छोटा सा थंबनेल बनाना होता है, और इतने ही सेक्शन पे आप, आपके पास 30 सेकेंड्स होते हैं और आप कोई भी चीज़ को ड्रॉ करते हैं। अब हो सकता है कि बेबी केयर के लिए आपके पास बेबी का चेहरा आ रहा होगा, राइट, कैसा भी ड्रॉ करना है, एंजल वाला बेबी आ रहा होगा,
राइट, कोई भी एक आइडिया जनरेट हो रहा होगा, तो 30 सेकेंड्स में आप उसको रिफाइन करते हैं। 30 सेकेंड्स जैसे ही हो जाता है आप उसको छोड़ देते हैं एज इट इज़, और दूसरी जगह जाते हैं और दूसरी तरीके से डिफाइन करते हैं, दूसरा डिज़ाइन तैयार करने लगते हैं कम्प्लीटली। इससे क्या होता है, जब आप लास्ट में आपके पास जब 6-7 ठोक आइडियाज़ आ जाते हैं ना, तब आप उसको डिटेल करना शुरू करते हैं। तो इसको बोला जाता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। ठीक है, सो हमारे पास अभी फ़िलहाल ब्रेनस्टॉर्मिंग का हमने पोर्शन नहीं रखा, और हमने सिंपली एक ऐसे ही क्रिएट कर दिया है। एंड आई डोंट नो, जो इसके आगे अगर हमें देना हो तो सर्कल ऑप्शन दे रहे हैं, या फिर है ना इसका वेक्टर, और मैं हाथ नहीं बनाने वाला हूँ, राइट, बिकॉज वो थोड़ा सा ये हो जाएगा, और आइदर वी कैन एक्चुअली क्रिएट समथिंग लाइक दैट। ठीक है, लेट्स सी। है ना, उसको वैसे ही दे देंगे। खैर, सो हमारे पास ये इमेज आ गई, ठीक है, एंड देखेंगे कुछ शेप्स के साथ हम वहाँ पे भी खेल सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, क्रॉप कर लेंगे। ठीक है, फाइल सेव एज, और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देते हैं। png आइडिया। ठीक है, तो ये आइडिया कैसे भी आ सकता है, ये हो सकता है आप ड्रॉ करके लाइए, या हो सकता है आप इसको ऐसे ला रहे हैं। तो इलस्ट्रेटर पे अब हम इसको ले जाएंगे और यहाँ इस आइडिया को हम इंपोर्ट करेंगे। सो लेट्स ओपन दैट डेस्कटॉप, और यहाँ पे इलस्ट्रेटर, सेलेक्ट ओपन, हमारे पास ये आ गया। कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। कंट्रोल 2 से लॉक कर दिया मैंने इसको। पेन टूल पे जाएंगे, पी शॉर्टकट है। अब हमारा जो फिल होगा वो नन हो जाएगा। इसको यहाँ से भी नन कर सकते हैं, और या फिर यहाँ से भी जाके इसको नन किया जा सकता है। ठीक है, और स्ट्रोक जो होगा वो ब्लैक हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब स्ट्रोक की जो विड्थ है वो कितनी है देखते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ ओके डिज़ाइन के हिसाब से। जब आपने क्लिक करते हैं तो क्या होता है, एक कनेक्टर दे देता है स्ट्रोक। ठीक है, और आपको अगर इस स्ट्रोक्स को डिलीट करना है या अंडू करना है बेसिकली एक लाइन वाइज, तो क्या यूज़ करते हैं, बैक स्पेस, है ना, तो 1 स्टेप पीछे जाता है वो। ओके, सो अब ड्राइंग करने के लिए सबसे पहले हमारा ये तो यहाँ से स्ट्रोक का साइज़ बराबर हमारा फिक्स है। अब दो तरीके हैं, एक तरीका है क्लिक करके, क्लिक एंड ड्रैग कीजिए ताकि कर्व ड्रॉ कर सकें। एग्जैक्टली सेम चीज़ होती है, पर यहाँ पे थोड़ा सा एक दो टूल्स एक्स्ट्रा हैं जिनका यूज़ कर सकते हैं आप। वैसे फोटोशॉप का पेन टूल और इसके पेन टूल पे ज़्यादा अंतर नहीं है, बट आपको कुछ इंटरेस्टिंग टूल्स मिलेंगे यहाँ पे जो कि फोटोशॉप में नहीं है अवेलेबल। सो इसको हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ फिक्स करेंगे, एंड वी हैड एडेड दैट। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो हमारा बराबर से नहीं आया क्योंकि वो एक, तो हम यहाँ पे एक ऐड करेंगे, ए दबाएंगे और उसको ए फॉर एंकर पॉइंट, एंड देन वी कैन पी। पेन टूल में अपने आप ऑटोमेटिकली पाथ पे जैसे ही ले जाते हैं ना, तो वो आपको ऐड करने का ऑप्शन दे देता है। हाँ, वो भी वही है। कौन सा ऑब्जेक्ट से ऐड करते हैं जो, हाँ वो भी कर सकते हैं, और या फिर डायरेक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर दीजिए। हाँ, दोनों चीज़ कर सकते हैं। नाउ सिंपल ट्रेस किया हमने,
और थोड़े से जहाँ जहाँ हमें लग रहा है कि उसके कर्व्स बढ़ाए जा सकते हैं, कर्व्स में थोड़ा सा काम किया जा सकता है, उसको हम रिफाइन करें। ए दबा के ही करें क्योंकि ये वाला जो वी सिलेक्शन है वो ओवरऑल सारी बॉडी पे काम करेगा, केवल उतने सेक्शन पे होगा। ओके, सो लेट्स सेलेक्ट दैट और इसको थोड़ा सा फिक्स करेंगे, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब ये जो शेप है ये काफ़ी यूनिफॉर्म शेप है, राइट, बहुत यूनिफॉर्म शेप है। और हमको अगर वेट देना है, लाइन वेट देना है, तो लाइन वेट देने के लिए, लाइन वेट वैसे होता क्या है? नहीं, कोई तो बताए लाइन वेट क्या होता है, जल्दी जल्दी, मेरे पास टाइम कम है, 38 है, हमें कंप्लीट करना है इसको। जहीन, इलस्ट्रेटर हो गया, लाइन वेट क्या होता है? ओके, मैंने इलस्ट्रेटर की शुरुआत में क्लास ली थी क्या? नहीं ली थी ना क्लास? अच्छा, ओके ओके, चलिए इस क्लास में भी बताते हैं। देखिए, लाइन वेट एक्चुअल में क्या होता है, लाइन की विड्थ होती है, ठीक है, लाइन की विड्थ को लाइन वेट बोला जाता है। अब इसका यूज़ क्या होता है, क्योंकि स्ट्रोक तो यूनिफॉर्म है, इसका यूज़ होता है क्योंकि जब यूनिफॉर्म बनाते हैं ना तो डिज़ाइन हो जाता है अनइंटरेस्टिंग, यानी कि डिज़ाइन में मज़ा नहीं आता देखने पर। बट क्यों स्केच देखने पे मज़ा आता है लेकिन यूनिफॉर्म जब ट्रेस करते हैं आप तो वो मज़ेदार नहीं होता? रीज़न ये होता है क्योंकि उसमें लाइन वेट नहीं होता। यहाँ पे जब हम ड्रॉ करते हैं तो जो हिस्सा हमें बड़ा अच्छे से बनता है हम उसको बड़ा डार्क करके मोटी ब्रॉड लाइन से बना लेते हैं, फ्लोज भी अच्छे नज़र आते हैं। लेकिन जो इससे टिपिकल डिफ़िकल्ट होते हैं ना, वहाँ हम हल्का पेंसिल यूज़ कर लेते हैं ताकि गिव अवे हो जाए, बच जाते हैं बेसिकली उन सब चीज़ों से। सो यहाँ पे आप लाइन वेट ऐड कर सकते हो। लाइन वेट ऐड करने के लिए आपके पास ऑप्शन बार में जगह होती है। यहाँ तो विड्थ आ गया, एक बार में वेट आ गया, ठीक है, लेकिन स्ट्रोक वेट अभी क्या है, यूनिफॉर्म है, तो इसको यूनिफॉर्म को आप चेंज करके ये कर दीजिए। तो क्या हुआ, ये हिस्सा बिल्कुल लाइट हो गया। यू हैव टू सेलेक्ट द शेप इन ऑर्डर टू गिव दैट पर्टिकुलर लाइन वेट। अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, ये काम कैसे करता है? सिंपल, इसका काम ये है, ये पॉइंट जो पहला पॉइंट है ये आपके शेप का पहला पॉइंट है, और बीच का पॉइंट आपके शेप का बीच का पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये आपके शेप का एंड पॉइंट है। बस यही इसका फंडा है। अगर आप इसको ऐसा कर देंगे तो यहाँ से पतला से शुरू होगा वो, फिर बीच में मोटा, फिर पतला हो जाएगा, फिर बीच में मोटा होगा, फिर पतला हो जाएगा, सेम एज दैट, है ना। अगर यहाँ पे आप जाएंगे तो शुरुआत में और एंडिंग में वो डायमंड शेप में आने लगेगा। सिमिलरली ट्रायंगल्स चाहिए तो एक तरफ ब्रॉड होगा, बाकी सब जगह धीरे 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 पतला होता जाएगा वो। ऐसे स्ट्रोक विड्थ्स जो होते हैं ये जनरली हमारे स्केचिंग टाइप के लुक के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जहाँ यूनिफॉर्म लगे वहाँ यूनिफॉर्म दीजिए, बट ज़्यादातर डिज़ाइंस में डायनेमिक लाइन वेट दिया जाता है। तो ये होता है प्रोसीजरल डायनामिक लाइन वेट। प्रोसीजरल, प्रोसीजरल मतलब क्या होता है, अपने आप होगा वो, आपने शेप डिफाइन कर दिया, अब वो अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ ख़त्म हो रहा है। और इसमें एक और टूल होता है जिसके आप ये चीज़ मैनुअली कर सकते हैं। मैनुअल करने के लिए शिफ्ट डब्लू कीबोर्ड से दबाना होगा, शिफ्ट डब्लू। तो विड्थ टूल, टूल बार में विड्थ टूल है आपके पास, नाम इस बोलना चाहिए टूल का नाम होता है विड्थ टूल। शिफ्ट डब्लू इसका शॉर्टकट है, और इसकी खासियत ये है ये मैनुअली आपको लाइन वेट देने के लिए फ्रीडम प्रोवाइड करता है। आप कैसे लाइन वेट देंगे, सिंपल है, कहीं से भी आप बस एंकर पॉइंट सेलेक्ट कीजिए, क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए, राइट, and you can adjust your own sort of line weight simply.
नेगेटिव। दैट मीन्स आप इसको यहाँ खींच रहे थे तो ब्रॉड होगा, और पतला कर देंगे तो पतला हो जाएगा। एक टर्म आएगा जिसमें ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो से नीचे कोई लाइन वेट नहीं होगा। ठीक है। सो अब लाइन वेट बनाने का तो तरीका समझ आ गया। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको डायनेमिक कर देता हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसको यहाँ पे वेट थोड़ा ज़्यादा दूँ। ठीक है, और बाकी चीज़ें भी ड्रॉ करते हैं। जब तक मुझे एक क्वेरी का आंसर दीजिए, वो ये कि लाइन वेट कैसे बनानी चाहिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम्म, ओके। तो आपका कहना ये है कि अगर जहाँ से हम शेप शुरू करते हैं और जहाँ पे शेप ख़त्म करते हैं, उन जगहों पे लाइन वेट ज़्यादा करना चाहिए या कम करना चाहिए? कम करते हुए ज़्यादा ले जाना चाहिए। ओके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। Okay, that's also a good logical, fair enough. I should say, but इसमें और कॉन्ट्रडिक्शन भी है। जैसे स्केचिंग करते हैं तो हमें जो एरिया हाईलाइट करना होता है उसको हम लोग थोड़ा डार्क दिखाते हैं, हम्म, तो उस हिसाब से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। ये रिलेट करेगा आपका शेडोज़ और लाइट से। जहाँ लाइट ज़्यादा होगी वहाँ पे पतली वेट हो जाएगी, और जहाँ पे डार्कनेस ज़्यादा होगी वहाँ पे लाइन वेट चौड़ी हो जाएगी। ये जनरल यूज़ किया जाता है ग्राफिक्स के लिए। क्योंकि क्या होता है, आप जब एनिमे लाइंस देखेंगे, ये कॉमिक्स में भी यही अप्लाई होता है। कॉमिक्स वगैरह, मांगाज, एनिमेज, जापानीज़ एनिमेशन, इन सब में देखेंगे ना, तो जहाँ पे भी हाइलाइट्स बनती हैं वहाँ पे वो बिल्कुल पतला कर देते हैं उन लोग, इवन विजिबल भी नहीं रहती कई बार। राइट, जहाँ पे जैसे आप लोग यहाँ बैठे हुए हैं और आपके राइट साइड में लाइट सोर्स है, तो आपकी स्किन में जब लाइट पड़ रही है इधर पे, तो जो हिस्सा सबसे ज़्यादा वाइट हो रहा है वहाँ पे हमें कम डेप्थ नज़र आएगी। राइट, सो वो चीज़ यहाँ पे ऐसे क्रिएट करनी है, यानी कि आपको लाइट्स डिसाइड करनी होंगी। अब मैंने यहाँ पे दूसरा तरीका यूज़ किया है कर्व करने का। अभी हमने क्या किया, क्लिक और ड्रैग वाला सिस्टम देखा, एंड आई डोंट नो कि आप लोग का पेन टूल के साथ कितना वर्क हुआ है, बट मुझे कई बार स्टूडेंट्स ने बोला है कि पेन टूल का वो ड्रैग वाला सिस्टम नहीं बन पाता, यानी क्लिक करके ड्रैग करके कर्व बनाना उनको मुश्किल लगता है। सो उसके लिए एक सिंपल दूसरा तरीका भी है, जो कि है ना दूसरा वाला। जैसे हमने ये ब्रेकेज में बना लिया पूरे, राइट। अब सिंपल है, शिफ्ट सी दबाइए और इनको कर्व कर दीजिए। पेन टूल के साथ अगर ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपका, तो आप इसको डायरेक्टली ये वाले वे से यूज़ कर सकते हैं। ओके, और इसका यूज़ ऐसा भी है कि जहाँ पे सॉफ्ट है उसको पॉइंटी करने के लिए बस सिंपल एक क्लिक कर दीजिए, वो पॉइंटी भी हो जाएगा अगर आपको वैसे पॉइंट्स चाहिए हैं तो। शिफ्ट दबाएंगे तो ये एंगल स्नैपिंग है, 5-5 डिग्री के एंगल पे स्नैप करता है वो। तो ये इस डिज़ाइन के लिए तो नहीं, लेकिन किसी ब्लॉकी आर्किटेक्चरल डिज़ाइन के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब हमारे पास लेट जस्ट से हमने क्या बनाया हुआ है, तो यहाँ पे थोड़ी सी हमारी हाईलाइट है और यहाँ पे थोड़ी सी, बट यहाँ वेट लाइन ज़्यादा है, यहाँ वेट लाइन ज़्यादा है, तो इसी को यहाँ फॉलो करेंगे। अंदर के डिज़ाइंस बनाने के लिए भी एक सिंपल फंडा यूज़ कीजिए। बाहर की आउटलाइन आपकी बड़ी या मोटी हो सकती है, अंदर की आउटलाइन पतली ही होनी चाहिए। तो इसके कंपैरिजन में इसको पतला रखिएगा, नहीं तो डिटेल्स बैलेंस नहीं होंगे। ठीक है, शिफ्ट डब्लू और क्लिक और ड्रैग करके हम इसको ज़रूर उतना पतला रखेंगे। यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो थोड़ी सी बढ़ाएंगे।
कहीं पे भी क्लिक करके ड्रैग करेंगे ना तो वहाँ पे एंकर पॉइंट बन जाएगा, अलग से भी एंकर पॉइंट बन जाएगा आपका, बस क्लिक करके ड्रैग करना है आपको। हाँ, तो आप अपनी मर्जी से कितने भी एंकर पॉइंट्स उसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हमारे पास पेन टूल है और इसको हम थोड़ा सा फास्ट ड्रॉ करते हैं। एस्केप, ताकि वो आधे में टूट जाए, आधे में पाथ को ब्रेक करने के लिए एस्केप भी दबा सकते हैं, कंट्रोल भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल से भी टूट जाएगा है ना, या फिर एस्केप दबा दीजिए, दोनों चीज़ों से टूट जाएगा। नाउ एक और चीज़ वो ये कि लेट जैसे अगर मुझे यहाँ से कर्व निकालना है, लेकिन जब भी मैं पेन टूल सेलेक्ट करूँगा तो वहाँ पे वो अभी फ़िलहाल जैसे दे रहा है कि ये मुझे अलग से इंडिविजुअल ऑप्शन दे रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके डिज़ाइन सेलेक्टेड रहते हैं और फिर आपको वहाँ से वो वैल्यू निकालना है तो आप नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि आप जब भी क्लिक करेंगे तो एक एंकर पॉइंट ऐड हो जाएगा और उससे कनेक्ट होके कोई भी डिज़ाइन नहीं निकलता है, वो तो उसी के अंदर ऐड हो गया। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है, अगर मैं चाहूँ तो ऐसी सिचुएशन पे मैं अपना एंकर नोड को स्लाइड कर सकता हूँ। स्लाइड करने का मतलब है आपको क्लिक करना है और क्लिक करे रखना है। क्लिक किया और क्लिक करे रखा मैंने। अब अगर क्लिक करके ड्रैग करूंगा तो क्या होगा, बेजियर हैंडल बन गया, कर्व बन गया। तो दैट इज नॉट माय पॉइंट। मैं तो चाह रहा था कि मैं इसको शिफ्ट कर सकूं, यहाँ पे जो भी एंकर नॉट बनाऊं इसको मैं शिफ्ट करके इधर ले जाऊं, फिर उसके बाद यहाँ से ड्रॉ कर पाऊं। इसका यूज़ कैसे करना है, सिंपली क्लिक करना है, स्पेस बार दबाना है। क्लिक करके स्पेस बार दबाएंगे तो आपका एंकर नॉट जो है वो साथ में कर्सर के घूमने लगेगा। राइट, सो अगर आपका कर्सर आपके एंकर पॉइंट जो है वो फॉलो करेगा आपके कर्सर को, तो आपको बस क्लिक करके रखना है, स्पेस बार दबाना है और होल्ड करना है। स्पेस बार दबा के छोड़ना नहीं है, दोनों होल्ड कीजिएगा तो आप इसको मूव करा सकते हो। मूव करा के इसको जिस भी पोजीशन पे रखेंगे वहाँ रख दीजिए और वहाँ से ड्राइंग शुरू कर दीजिए। सर तो ये सिंपल लेफ्ट क्लिक और स्पेस बार है ना? हाँ, सिंपल लेफ्ट क्लिक और स्पेस बार से। और यहाँ पे हम इसकी 0.5 कर देते हैं जस्ट टू गेट अ दिस। अब कलर फिलिंग के लिए सिंपल सेलेक्ट करना है और फिल के कलर को यहाँ पे दे देना है। तो मैं यहाँ पे इसके लिए कलर पैलेट भी आप कर सकते हो, या कलर पिकर ले लेते हैं तो कलर पिकर से कोई एक कलर ले लेता हूँ मैं। अब ये यूनिफॉर्म लाइन होने के कारण ऐसी नज़र आ रही है, विच इज़ नॉट दैट मच इंटरेस्टिंग। तो अगर आप इसको ट्राइंगल कर देंगे तो प्रोबेबली ये ऐसा हो जाएगा, है ना। लेट्स सेलेक्ट दैट यूनिफॉर्म ट्राइंगल सो दैट ऐसा हो जाएगा। इसको हम अब बिकॉज ये इंडियन बच्चे क्या चीज़ पेंट करने के लिए, वो तो ग्रेडियंट के लिए था ना। पेंट बकेट फोटोशॉप में जी शॉर्टकट है, लेकिन यहाँ पेंट बकेट नहीं होता है। यहाँ पे दूसरे टाइप का पेंट बकेट होता है विच इज़ लाइव पेंट बकेट, उसका यूज़ ही दूसरा होता है। सॉफ्टवेयर बदलने के कारण आपके टूल्स में कुछ चेंजेस ज़रूर आएंगे। तो जो हम लोग जी यूज़ करते थे बकेट के लिए, अब यहाँ पे वो ग्रेडियंट के लिए यूज़ होगा। किस समय?
हाँ, लेकिन कंट्रोल जी आपने बोला था ना। सो चलिए, हमने ये बच्चा बना लिया, समवॉट काइंड ऑफ बच्चा। अब थोड़ा सा डिसबैलेंस लग रहा है, और अगर ऐसा डिसबैलेंस लगे तो आप क्या कर सकते हो, पूरे डिज़ाइन को सेलेक्ट कीजिए, ठीक है। वी दबाएंगे तो सारा कुछ सेलेक्ट हो जाएगा। राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म करके रिफ्लेक्ट कीजिए। रिफ्लेक्ट करने पे क्या होगा, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, आपको डिज़ाइन समझने में आसानी होगी। अपने ग्राफिक डिज़ाइंस में बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको लेफ़्ट और राइट रखना चाहिए। जनरली पहले के जो आर्टिस्ट थे जिनके पास ज़्यादा डिजिटल अथॉरिटीज़ नहीं होती थी, वो क्या करते थे, वो मिरर रखते थे। ड्रॉ करते हुए साइड में मिरर होता था जिसमें वो इम्प्रेशन में आता था। तो अब हमारे पास रिफ्लेक्ट ऑप्शन है, पूरे डिज़ाइन को रिफ्लेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, और देखिए कि कहाँ पे चेंजेस की जा सकती हैं, राइट। सो हो सकता, कई बार होता है कि माइन्यूट से डिटेल समझ नहीं आते हैं बैलेंसिंग के लिए, तो इसलिए बेटर रहता है कि आप एक बार शिनचैन वाला बना देता हूँ मैं। कौन सा शिनचैन ही तो था। क्या, कौन? डोरेमोन, डोरा, अच्छा डोरा, फाइंडिंग डोरी, ओके 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 ओके। डोरा द एक्सप्लोरर थी ना, एक आता है शो, आई डोंट नो, राइट। ओके, एक चीज़ और, यहाँ पे कर्व देख रहे हैं, थोड़ा सा फनी कर्व है, क्योंकि मुझे चाहिए है कि अगर मैं ये कर्व देता हूँ तो ये कर्व बिगड़ जाता है, और ये कर्व अगर मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ तो ये कर्व बिगड़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, एंकर पॉइंट ब्रेक कर सकते हैं। एंकर पॉइंट ब्रेक कैसे होता है, ऑल्ट प्रेस करके ब्रेक कर दीजिए, ओके। नहीं हुआ, बेजियर हैंडल तो वैसे ही काम कर रहा है। इसमें शिफ्ट सी दबाइए, ये वाला टूल आता है, अब सिंपली आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। इसमें भी वैसे ही होगा, लेकिन शिफ्ट सी यूज़ करिए, ये अलग से सिंपल एक्स्ट्रा टूल दिया है आपको, उसको यूज़ करिए। ओके, सो फनी कर्व्स के लिए वो यूज़ कर सकते हैं हम। अब हमारे कैरेक्टर का जो, वापस से इसको ट्रांसफॉर्म पे जाके रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ओके कर देते हैं, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा कुछ आइडिया आया है, और मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, एक इस कलर में ऐड करूँगा, नेगेटिव, रोटेट करने के लिए इसको डायरेक्ट भी रोटेट कर सकते हैं, और इसमें एक शॉर्टकट भी होता है आर, ठीक है। लेकिन आर का यूज़ हम लोग बाद में देखेंगे, क्योंकि उससे और भी 2-3 चीज़ें की जा सकती हैं। एंड डेफिनेटली इसका स्ट्रोक जो है वो मैं थोड़ा सा शिफ्ट डब्लू करके इसको बढ़ा देता हूँ। क्या चीज़, लोगो बन गया। हाँ, और इसमें और भी बहुत चीज़ें ऐड कर सकते हैं हम लोग, टेक्स्ट वाला ऐड कर सकते हैं स्टफ़, लेकिन टेक्स्ट इसमें बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, तो हम टेक्स्ट में थोड़ा सा बाद में एक सेपरेट क्लास में पूरी चीज़ को देखेंगे, ठीक है।
अभी फ़िलहाल हमने ट्रेस करके कैरेक्टर को बना लिया है। लेट्स ट्राई विथ ये वाला डिज़ाइन, एस्केप एस्केप और स्लैश करते जाएंगे, सेलेक्ट करके स्लैश दबा दीजिए, स्लैश से गायब हो जाएगा ना वो। सेलेक्ट करेंगे, पी दबाएंगे, ऐड करेंगे और इसको नीचे मूव कर देंगे। सबको एक साथ सेलेक्ट करके भी आप दे सकते हो कोई भी यूनिफॉर्म, राइट। कंट्रोल जी, इसको ग्रुप कर देते हैं ताकि, क्योंकि ये केवल स्ट्रोक्स का ग्रुप है और वी दबा के ही ग्रुप को सेलेक्ट करें, अदरवाइज वो इंडिविजुअली सेलेक्ट होगा। तो इट विल बी लाइक दैट, ठीक है। ठीक है, और फेसबुक के पीछे लगा देते हैं इसको। फेसबुक का नया लोगो, एलॉन मस्क वुड बी रियली इंटरेस्टेड इन दीज। ओके, सो एक चीज़ और मैं ऐड कर सकता हूँ, वो है कि हमें यहाँ पे शेडो दे देनी चाहिए। थिंक आई शुड क्रिएट समवॉट सिंपली ये जो पॉइंट्स थे, हमने इन पॉइंट्स को केवल दोनों को सेलेक्ट किया, ठीक है, शिफ्ट दबा के, और बस इसको अटर मोस्ट तक खींच दिया। क्या हुआ, सब सॉफ्ट हो गया, कुछ बचा ही नहीं। एंड देन यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे और इस कलर का एक डार्क वैल्यू लेंगे और इसका जो स्ट्रोक है उसको नन कर देंगे। यहाँ से भी नन कर सकते हैं, सिंपली इसको पीछे लगा देना है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये हो रही है कि ये इसके ग्रुप के अंदर नहीं है, तो क्या करेंगे, कंट्रोल एक्स दबाएंगे और ये जो शेप है ये ग्रुप हो चुका है, तो इसको ओपन करने के लिए या तो अनग्रुप कीजिए और या तो उसको ग्रुप रखते हुए उसके अंदर जाने के लिए आपको क्या करना होगा, आइसोलेशन मोड पे जाना होगा। आइसोलेशन मोड क्या होता है, आपको इस पर डबल क्लिक करना होता है किसी भी ग्राफ में, यहाँ ऊपर में बार आ जाता है, दैट मीन्स इट्स एन आइसोलेट मोड। अब ये लेयर बाय लेयर आप इसके अंदर जा सकते हैं जितनी बार भी। अभी ये केवल ग्रुप लेयर के अंदर है, तो हमें यहाँ पे ही अगर हम प्लेस कर देंगे तो ये उस ग्रुप के अंदर आ जाएगा, राइट। एंड लेट्स, अब ये वहाँ फिक्स हो सकता है, राइट। थोड़ा सा पिक्सल वाइज एडजस्ट कर देते हैं, आई डोंट नो, थोड़ा सा पतली। कंट्रोल दबाई नहीं हमने, डबल क्लिक किया और पेस्ट कर दिया डिज़ाइन को। और अब उसके ग्रुप से बाहर आने के लिए किसी भी एंगल पे या कहीं पर भी डबल क्लिक कर दीजिए या फिर यहाँ पे क्लिक करते जाइए, दोनों चीज़ ऑप्शन आपके पास है। डबल क्लिक कीजिए, आप आइसोलेट मोड से बाहर आ जाएंगे और वो अब पूरा ग्रुप हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। अब ये प्रैक्टिस आप लोगों को करनी है, आपको अपनी ड्राइंग्स में इस स्केच को अप्लाई करना है। दैट मीन्स ये प्रोसेस पूरा सेम स्केच नहीं, प्रोसेस, ठीक है। नहीं, ये डिजिटल पेंटिंग के किसी भी तरीके से क्लोज नहीं है। ये लोगो है, ये वेक्टर आर्ट है, लोगो है बेसिकली, क्योंकि हम लोग अभी लोगोस को इसको एंटाइटल्ड ना करें, क्योंकि लोगोस हम टाइप्स ऑफ लोगोस जब समझेंगे ना तब आपको समझ आ जाएगा कि ये किस कैटेगरी में हमें डालना है।
अदरवाइज इसको अभी से बोलने से कोई मतलब नहीं। इसको ऐसा समझिए ये एक प्रैक्टिस है आपकी, ये वर्क फ्लो होता है किसी भी डिजिटल वर्ल्ड की चीज़ को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम जो हम अब आगे बढ़ेंगे तो अब तक आपको ये टूल मास्टर करना होगा, ठीक है। जितनी चीज़ें आज हुई हैं वो सारी की सारी। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आज इतना ही रखते हैं। ओके, बाय बाय।